हेलो, मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 28 साल की है और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो घर परिवार में रहकर भी खुद को थोड़ा स्टाइलिश रखती हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल में कुछ जादू है। मेरा फिगर भी वैसा है जो साड़ी में अच्छा लगता है, कमर पतली और सब कुछ सही जगह पर। शादी को 2 साल हो गए हैं। मेरा पति राहुल शहर में जॉब करता है और मैं गांव के घर में उसके पापा के साथ रहती हूँ। पापा जी को मैं ससुर जी कहती हूँ। वो 55 साल के हैं, लेकिन अभी भी मजबूत और एक्टिव लगते हैं। उनकी आंखों में हमेशा एक गहराई रहती है, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ, जो मेरे और ससुर जी के बीच की है। ये कहानी थोड़ी अलग है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनकर आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन असल में ये परिवार की गहराई की बात है। चलिए शुरू करती हूँ। ये बात उस दिन की है जब मैं सुबह सुबह किचन में चाय बना रही थी। घर पुराना है, लेकिन आरामदायक। ससुर जी रोज की तरह उठकर बाहर से घूम कर आए थे। उनके चेहरे पर पसीना था और शर्ट थोड़ी चिपकी हुई लग रही थी। मैंने चाय का कप उनके हाथ में दिया और कहा, पापा जी, आज आप थके लग रहे हैं, लेकिन आपकी ये एनर्जी देखकर अच्छा लगता है। वो मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारी तरह जवान तो नहीं हूँ, लेकिन अभी भी सब संभाल सकता हूँ। तुम्हारी कमर की तरह लचीला हूँ मैं। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन लगा कि कमर की बात। मैंने सोचा, क्या वो मेरी तरफ देख रहे हैं? लेकिन मैंने हंसकर टाल दिया। हाँ पापा जी, आपकी कमर तो मजबूत है, घर का सारा बोझ उठाते हो। हम दोनों चाय पीते रहे और बातें चलती रहीं। वो बताने लगे कि कैसे पुराने दिनों में वो खेतों में काम करते थे और मैं सुनती रही। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी जो मुझे अजीब लग रही थी। फिर दोपहर हुई। मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। किताब रोमांटिक थी, लेकिन घरेलू। ससुर जी अंदर आए और मेरे पास बैठ गए। बोले, अंजलि, तुम अकेली क्यों बैठी हो? राहुल तो शहर में है, मैं हूं ना साथ देने के लिए। उनकी आंखें मेरी किताब पर गईं और वो बोले, क्या पढ़ रही हो? कुछ गर्म कहानी? मैंने हंसकर कहा, नहीं पापा जी, बस परिवार की कहानी है। लेकिन आपकी तरह मजेदार नहीं। वो करीब आकर बोले, मैं तुम्हें एक राज बताऊं? घर में एक छुपी हुई चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। रात को दिखाऊंगा, जब सब सो जाएंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। राज? छुपी हुई चीज? क्या वो कुछ और मतलब निकाल रहे हैं? मैंने कहा, ठीक है पापा जी, लेकिन क्या ये सही रहेगा? वो बोले, बिल्कुल, ये हमारे बीच का राज रहेगा। तुम्हारी आंखों में वो चमक देखकर लगता है तुम तैयार हो। मैं सोचने लगी, क्या ये कुछ होने वाला है? लेकिन मैंने हामी भर दी, क्योंकि परिवार में ट्रस्ट तो है ना। शाम हुई। हम डिनर साथ में खा रहे थे। ससुर जी ने मेरे लिए स्पेशल सब्जी बनाई थी। बोले, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी को सूट करेगी। बॉडी? फिर डबल मीनिंग लगा। मैंने कहा, पापा जी, आप कितने केयरिंग हैं। राहुल को आपसे सीखना चाहिए। वो बोले, हाँ, मैं तुम्हें सब सिखा सकता हूँ जो राहुल नहीं सिखा पाया। बातें ऐसी चल रही थी कि लग रहा था रात में कुछ होगा। मैं नर्वस थी, लेकिन उत्सुक भी। रात को 10 बजे। घर शांत था। ससुर जी ने मुझे बुलाया, अंजलि, आओ मेरे रूम में। मैं गई। दिल तेज धड़क रहा था। वो अलमारी खोलकर एक पुरानी डायरी निकाल रहे थे। बोले, ये मेरा राज है। इसमें राहुल की माँ की यादें हैं और एक सरप्राइज प्लान है। मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम परिवार की नई उम्मीद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और राहुल एक बच्चा प्लान करो और मैं दादा बनूं। ये डायरी में लिखा है कि कैसे मैंने राहुल की माँ को सरप्राइज दिया था। मैं स्तब्ध रह गई। सारा सस्पेंस टूट गया। वो कुछ और नहीं, बस परिवार की बात कर रहे थे। उनकी आंखों में प्यार था, ना कि कुछ गलत। मैंने हंसकर कहा, पापा जी, आप कितने अच्छे हो। मैं सोच रही थी। वो बोले, क्या सोच रही थी? कि मैं थका हुआ बूढ़ा कुछ और सोच रहा हूँ। नहीं बेटी, मैं तो बस परिवार बड़ा करना चाहता हूँ। हम दोनों हंस पड़े।
उस रात हम डायरी पढ़ते रहे और मैंने महसूस किया कि असली बॉन्ड परिवार का होता है। अगले दिन राहुल को और वो कॉल खुश करके हो बताया, गया। अब घर में नई उम्मीद है और ससुर जी मेरे लिए पिता जैसे हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।